हाउ टू एक्चुअली गेट बेटर चीक बोन्स। अगर आपको बेटर जाइगो बोन्स और बेटर चीक बोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में लिस्ट बना के कि कैसे आप चीक बोन्स को बेटर कर सकते हो और अच्छे तरीके से पा सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप क्लैरिफाई कर दूँ कि देखो, चीक बोन्स को जेनेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के जेनेटिक्स अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस कि अगर देखो भाई आपके फेशियल फीचर्स ठीक ठाक है, एवरेज कैटेगरी में आते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि जेनेटिक्स का रोल होता है। लेकिन अगर आपकी गलत हैबिट्स को अगर आप सही हैबिट्स में कन्वर्ट कर दो तो आप आसानी से अपने चीक बोन्स को और जाइगो बोन्स को अच्छे से पा सकते हो। पहली चीज़ है स्कल एनाटॉमी। स्कल एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आपका स्कल किस चीज़ से बना होता है। आपका स्कल बोन्स, मसल्स और लिगामेंट से बना होता है। और आपके स्कल्स में मेनली 4 बोन्स होते हैं। तो हमारा स्कल बना किस चीज़ से होता है? पहली चीज़ है मैक्सिला, जो कि आपके फेस के फ्रंट पार्ट पे होता है, और ये मैक्सिला डिसाइड करता है कि आपके बाकी के बोन के स्ट्रक्चर्स और आपका फेशियल फीचर्स कैसे दिखेंगे और आपका फेस ओवरऑल कैसा दिखेगा। दूसरी चीज़ होती है स्कल सचर्स। सचर्स ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके बोन्स में स्क्रैच लाइन्स होती है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका बोन मास कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ है सुप्रा हायोइड मसल, और जो कि आपके जॉ के नीचे के पार्ट में होता है, जो कि आपकी जॉ को ओपन करने में हेल्प करता है और आपकी जॉ को मोर विजिबल दिखाता है। और फोर्थ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है चीक बोन्स या फिर जाइगो बोन्स। ये पार्ट जो है वो आपके आँख के नीचे होता है और ये डिसाइड करता है कि आपका ओवरऑल फेस कैसा दिखेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप अपने मैक्सिला को कैसे ठीक करोगे, क्योंकि आपके जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी बोन्स होते हैं, वो आधे से ज़्यादा मैक्सिला पे डिपेंड करते हैं, जो कि आपके फेस के फ्रंट पे होता है। तो अब आप उसे कैसे चेंज करोगे? तो उसे चेंज करने के लिए मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहता हूँ, जॉइंट सचर थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी आपके सचर्स होते हैं, जो कि आपके बोन्स में जो कि स्क्रैच होते हैं, जहाँ पे बोन मास बढ़ सकता है, वहाँ ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है। अगर सिंपल में समझाऊँ तो अगर आपके बोन्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपका बोन पूरा रीमॉड्यूल होगा, बोन ग्रो करेगा और रीमॉड्यूल होगा, और आपके फेस की जो बोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज होगी। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखो, पहली चीज़ है नोज़ से ब्रीदिंग करना। नोज़ से ब्रीदिंग करना है मतलब ये है कि आपको अपना मुंह बंद करना है और नाक से सांस लेनी है, क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लोगे तो आपकी जॉ जो है वो रेसेस्ट हो जाएगी, आपकी जॉ धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगी, अंदर की तरफ चले जाएगी, और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो आपको नोज़ से ब्रीदिंग करनी है। अगर आप नोज़ से ब्रीदिंग करते हो तो आपकी जॉ जो है वो रेसेस्ट नहीं होगी, और आपका जो मुंह है वो आपका दांत का स्ट्रक्चर है और आपकी जॉ जो है वो रेसेस्ट नहीं होगी। अगर आपको माउथ ब्रीदिंग की जो है वो आदत पड़ गई है तो आपको सिंपली आपको अपनी टंग को अपने मुंह के ऊपर वाले रूफ पे टच करना है। ऐसे करोगे तो इसे कहते हैं म्यूविंग, और अगर आप ये करोगे तो आप मुंह से सांस लेना बंद कर दोगे। और अगर आप रात को सॉरी, और अगर आप रात को मुंह से सांस लेते हो तो आपको छोटी सी टेप अपने लिप्स पे लगा के सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रात को आपका मुंह खुल जाता है और आप मुंह से सांस लेने लगते हो तो आपकी जॉ इनविजिबल होने के चांसेस, आपकी जॉ जो है वो रेसिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए पहली चीज़ ये है कि आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है, आपको नोज ब्रीदिंग करनी है। और दूसरी चीज़ है फ़ैट लॉस। अगर आप में फ़ैट ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 12 से 15% के रेंज में आना पड़ेगा, क्योंकि 12 और 15% के रेंज में होगे तो ही आपके चीक बोन्स जो है वो ज़्यादा दिखने के चांसेस होंगे। जैसे कि मेरे आपके चीक बोन्स ज़्यादा दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 12 से 15% होगा। तो बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए, और आपको मिनिमम वर्कआउट करना चाहिए आपके बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के लिए। तीसरी चीज़ है विटामिन डी या फिर सनलाइट। सुबह की सनलाइट, जैसे आप सुबह उठते हो, पहली बात तो ये है कि आप सुबह जल्दी उठो, कम से कम 7 बजे तक उठ जाओ, और फिर सीधे आप सनलाइट में चले जाओ, सनलाइट में वॉकिंग करो। सनलाइट में वॉकिंग करने से विटामिन डी बढ़ेगा और वो आपकी जो है वो बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप अपने बोन्स पे प्रेशर डाल रहे हो म्यूविंग करके और सीधा सो के, तो ये ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपके बोन्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो विटामिन डी जो आएगा वो आपके बोन्स के तरफ जाएगा, और फिर आपके बोन जो है वो धीरे धीरे ग्रो होना और धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाए, तो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे। और यही साइकिल आपको रिपीट करती रहनी है, क्योंकि ये चीज़ें जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करती, ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ें करते हो देन ट्रस्ट में आपके चीक बोन्स और आपके जो है वो जाइगो बोन जो है वो इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, और आपको जितनी भी गंदी हैबिट्स है, जैसे कि उल्टा सोना, साइड में सोना, वैसा बंद करना है। आपको सीधा सोना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। और मैं समराइज़ कर देता हूँ मैंने क्या क्या कहा।
नोज़ ब्रीदिंग, फैट लॉस और विटामिन डी या फिर सनलाइट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल सी वेरी मच चेंजेस। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।